Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. This is the video in which I would like to discuss some examples from electrochemistry. आपको पता ही होगा 12th स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इन सभी में से प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं और प्रॉब्लम बहुत इम्पॉर्टेंट है डिस्कस करना, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ले रही हूँ। आपने मेरे लास्ट पार्ट देखे ही होंगे जिसमें मैंने थ्योरी डिस्कस की थी टेक्स्ट बुक की, तो इसमें मैं आपके एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो पहला एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल्स ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विथ सॉल्यूशन हुज pH इज 10। यहाँ पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है E, ओके, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो एक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है, मतलब आपका रखा हुआ है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक सॉल्यूशन के अंदर और उस सॉल्यूशन का pH है लगभग 10। तो क्या पोटेंशियल होगा इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को? जैसे आपने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर सॉल्यूशन है, उसके अंदर आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखा हुआ है। अब उस सॉल्यूशन की pH 10 है, तो उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल E कितना होगा? हमारे पास फार्मूला है ही कि भाई E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन 1, क्योंकि यहाँ पे N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 ही है, लॉग ऑफ 1 अपॉन H प्लस, राइट। यहाँ पे H प्लस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसलिए H प्लस। और यहाँ पे आपको पता ही है स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है हाइड्रोजन का वो 0 होता है, लॉग ऑफ, और pH 10 दिया है। pH का मतलब आपको पता ही होगा कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ pH। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ pH बराबर है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, राइट। यहाँ पे आपका लॉग 10 है, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो pH बराबर आपका दिया हुआ है 10, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस, राइट, 10। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे अगर pH 10 दिया है तो इसका मतलब अगर आप देखोगे यू फाइंड दैट द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो होगा दैट वन शुड बी माइनस, क्योंकि ए साइन इधर चला जाएगा, माइनस 10, राइट। और आपका आएगा लॉग ऑफ H प्लस बेस 10, और इसको आपको पता ही है वो हमारा आता है फार्मूला। तो पावर टू पावर यहाँ पे आएगा 10⁻10 इज इक्वल टू H प्लस। ये जो है इसमें आपका अगर आपको याद है तो पावर वाला फार्मूला है, उस हिसाब से यहाँ पे आपने किया है 10⁻10 इज इक्वल टू, जैसे आपके पास अगर आता है, सपोज मैं एक फार्मूला लिखती हूँ यहाँ पे, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे सपोज a दिया है, राइट। इसमें अगर हमें उसको उस पावर में कन्वर्ट करना है तो उसमें किस तरह से आता है कि यू हैव टू जस्ट टेक वट एवर दैट थिंग्स बेस 10⁻x इज इक्वल टू a। इस तरह से लॉग का कन्वर्शन आप इस पावर में कर सकते हो। बेस 10 है, a पावर उसमें ले ली और इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे भी इसी तरह से मैंने H प्लस 10⁻10 लिया। कैसे लिया? तो pH बराबर आपको पता ही है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस बेस 10। तो 10 के लिए pH 10 दिया है तो वो माइनस साइन मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया तो माइनस 10 है, तो इस 10 का बेस पावर आएगा माइनस 10, राइट, 10⁻10, और H प्लस है इस साइड, ओके। तो यहाँ पे H 10⁻10। अब देखिए -0.059 लॉग ऑफ, अब ए ऊपर आ जाएगा, नीचे है तो ऊपर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और एक जंपिंग आगे आ जाएगा, 10⁻10 1 ही आता है तो ये 10 ऊपर आ जाएगा और ये 10 और नीचे भी 10 तो ये 1 आता है, तो दिस 10 तो ये पॉइंट इधर डेसिमल आ जाएगा तो -0.59 वोल्ट, ये आ गया पोटेंशियल। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो मुझे आप ज़रूर लिख के भेजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल
आपको ईएमएफ सेल का कैलकुलेट करना है इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक आपका ईएमएफ कैलकुलेट करना है जिसमें नीचे की रिएक्शन हो रही है, जैसे निकल है और आपको दिया है सिल्वर और निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पे 0 है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे +2 मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आप देख रहे हो। सो दिस इज ऑक्सीडेशन और यहाँ पे +1 था तो यहाँ पे 0 हो गया, मतलब निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें ईएमएफ निकालना है हमें। देखो सिल्वर का भी कॉन्सेंट्रेशन दिया है उन्होंने, निकल का भी दिया है, राइट, और पूरे सेल का स्टैंडर्ड ई सेल भी दिया है, राइट। तो सभी चीज़ें जो दी है उसको ऑब्जर्व करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट, आपको पता ही है, सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड 2 लिया, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से +2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, वही 2 इलेक्ट्रॉन सिल्वर ने एक्सेप्ट किए और 2 सिल्वर सॉलिड बना, राइट। तो 2 लिख लिया एन की वैल्यू, और आपको ये पता ही है 2.303 RT/F, इन सब का जो आता है 0.059 आता है। लॉग ऑफ आपका जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है डिवाइडेड रिडक्शन हुआ है, निकल का है ऑक्सीडेशन, आप रिडक्शन आपका सिल्वर 2 है इसलिए पावर 2, ये तो पता ही है आपको। बस इसकी वैल्यू रख दीजिए 1.05, ये भी वैल्यू रखा। लॉग ऑफ निकल का कॉन्सेंट्रेशन दिया है आयंस का 0.160, सिल्वर का 0.002 का स्क्वायर। बस यहाँ पे लॉग ऑफ यानी इसको मैंने थोड़ा सा होल नंबर में ले लिया, 1 2 3 हाउस आगे सर सके 160 10⁻3। यहाँ पे भी देखो 2 का स्क्वायर 2 × 10⁻3, 2 का स्क्वायर 4 और 2 × 10⁻3 था, -3 का स्क्वायर -6, ये ऊपर आ जाएगा 3 हो जाएगा +3, राइट। 160 डिवाइडेड 4 40 आता है। अब 40 के बाद आपका ये 3 0 रख दिया, 1 2 3 4 5, देख लीजिए 5 डेसिमल हो गया, राइट। तो आप इसमें किस तरह से करोगे, यू हैव टू सिंपली फाइंड आउट दैट वन, कि जब भी आपका ये होगा 1 2 3 4 5 5 डेसिमल तो 4 पॉइंट लिखोगे आप, 5 डेसिमल है इसलिए 4 पॉइंट, 1 डेसिमल कम करके 4 पॉइंट, 40 का 0 में जो लॉग आएगा वो आएगा 4.602 आता है। 602 ये 40 का 0 में लॉग है, बस उसको इन दोनों चीज़ों से इसको डिवाइड करो, 2 से ये आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, वो मल्टीप्लाई करके भी मैंने साइड में दिखाया है, वह आपका आता है 1357। अब यहाँ पे 1 2 3 डेसिमल है तो उस हिसाब से, और इधर 6 डेसिमल है तो 1 2 3 4 5 6, देख लीजिए 6 डेसिमल जाएगी आप, मतलब पहले 2301 मल्टीप्लाई 59, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इतना मल्टीप्लाई आता है। डेसिमल काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 डेसिमल हमें पीछे से जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो इसीलिए 0.1357, इसमें से इसको माइनस किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी मैंने दिखाया है, तो सब्ट्रैक्शन में आता है 0.91 वोल्ट। इस तरह से ये प्रॉब्लम आपको आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, बच्चे कैलकुलेशन में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अगर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़रूर ये कैलकुलेशन ईजी रहेगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है थर्ड प्रॉब्लम, उसको ठीक से देख लीजिए क्या है थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम में आपको दिया है उन्होंने, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऐसा सेल जिसमें नीचे की रिएक्शन हो रही है, 2Fe+3 से 2Fe+2, मीन्स यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, राइट। फेरिक से फेरस बन रहा है, और 2I- से I2 हो रहा है, मीन्स यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, -1 से 0 हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। आपको पूरे जो रिएक्शन है पूरे सेल का ई नॉट सेल दिया है स्टैंडर्ड, हमें स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, डेट इट डेल्टा G नॉट निकालना है हमें, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc भी निकालना है। क्वेश्चन पहले समझ में आना चाहिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तभी आप जो भी चीज़ है उसमें हमें डेल्टा नॉट G और Kc ये 2 चीज़ें निकालनी है। जो चीज़ें दी है यहाँ पे गिवन में लिख लीजिए, फिर हमारे पास फार्मूला है
गिव्स फ्री एनर्जी एंड दैट वन ई नॉट सेल। इसका फार्मूला है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन मीन्स नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, फैराडेज कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो एक्सचेंज हुए, आप देख लीजिए यहाँ पे कैसे। तो यहाँ पे आप अगर है तो पूरी रिएक्शन अगर यहाँ पे नहीं दिखाई, लेकिन आप समझ सकते हो 2Fe+3 से 2Fe+2 हुआ है, मतलब देख लीजिए आपका ये 2 × 3 + 6 से +4 हुआ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके क्या हुए हैं, एक्सेप्ट हुए हैं। 2I- से I2 हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, राइट। और फैराडे कांस्टेंट तो आपको पता ही है, बस वैल्यू डालनी है आपको। -296,500 0.236। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन भी दिखाया, 236 × 193, जिसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आता है लगभग 45548 आता है, राइट। अब आप यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 डेसिमल है, राइट। और यहाँ पे आप देख लीजिए ये आपके कितने जीरो आए, ये देख लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया पहले तो इतना आता है, राइट। और 1 2 3, राइट। तो आपका यहाँ पे 3 जीरो कट हो जाते हैं, मीन्स इतना ही बचता है। तो इतना आता है जूल में है, क्योंकि यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देख लीजिए ये वोल्ट में है और ये आपका कूलम में है। तो CV, जितने CV होते हैं कूलम वोल्ट, 1 कूलम वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल, याद रखिए 1 CV कूलम वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल, राइट, याद रखना है। तो इसीलिए इतने जितने CV आए उतने ही जूल आएंगे। इसको किलो जूल में करना है तो 1 2 3 1000 से डिवाइड करेंगे तो 45.55 किलो जूल, ये हमारी आ गई गिब्स फ्री एनर्जी। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देख लीजिए डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log ऑफ KC। इसकी वैल्यू मिल गई हमें -45.55 -2.303, R की वैल्यू है 8.314, T की वैल्यू है टेम्परेचर 298, और लॉग ऑफ हमारा दिया है कितना है, तो यहाँ पे 8.314 इंटू 10⁻³ है, क्योंकि वो जूल में थी तो हमें किलो जूल में लानी है, तो डिवाइडेड 1000 भी करना पड़ेगा, इसलिए ये लिया। और लॉग ऑफ KC, चलो जो चीज़ निकालनी है लॉग ऑफ KC, ये log ऑफ KC को इस साइड रहने दीजिए, ठीक है। ये बाकी सब चीज़ें आपको इस साइड ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। तो -45.55 डिवाइडेड -2.303 इंटू 8.314 10⁻³ जूल का किलो जूल में कन्वर्शन है, इसलिए डिवाइडेड 1000 और 298, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब देख लीजिए 45.55 ये माइनस से ऊपर जा जाएगा तो प्लस 10⁻³ नीचे 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 298। मैंने किया क्या, इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन कर लिया, राइट। दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वापस इसका 298 से मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। क्योंकि आपको कैल्सी यूज़ करना नहीं है तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी। इन CBSE कैल्सीज आर नॉट अलाउड, राइट। तो 45.55 10⁻³ दिस वन यू हैव टू टेक। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 5702, राइट। पूरा देख लीजिए, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी दिखाया है, आप स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा किस तरह से मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है। यहाँ पे 6 डेसिमल है तो जो भी चीज़ आएगी 1 2 3 4 5 6 पीछे से जाके, राइट। फिर उसको 298 से मल्टीप्लाई किया, वापस जो भी चीज़ें आएगी वापस यहाँ पे आप देख लीजिए, उस हिसाब से जो चीज़ें आएगी 19.143 मल्टीप्लाई 290, मैंने 19.14 ही लिया, इतना सारा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वापस 5702 आया, ठीक है। तो इन दोनों का मैंने क्या किया, थोड़ा सा कट कर दिया क्योंकि ये इवन नंबर है तो कट करके इतना शॉर्ट हो गया। फिर इन दोनों का यहाँ पे डिवीज़न भी दिखाया है, देख लीजिए 22775 डिवाइडेड 2851, तो ये आता है लगभग 7.98। यहाँ पे मैंने दिखाया है, डिवीज़न भी दिखाया है, आप स्क्रीनशॉट करके भी देख सकते हो। तो log KC बराबर 7.98 आता है, तो KC बराबर ये log इस साइड आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। आपको पता है एंटी लॉग में हम 0.98 का जीरो में देखेंगे,
0.98 का 0 में देखेंगे, और ये जो 7 होता है वो 10⁻7 आता है आगे का, 10⁻7। तो 0.98 का जो भी आएगा एंटीलॉग उसको एक डेसिमल करके देंगे। जैसे यहाँ पे 0.98 का 0 में आ रहा है 096, लेकिन 096 को हम 9.6 करके ही लिखेंगे, एक डेसिमल आगे करके। और यहाँ पे ये आगे का 7 10⁻7, ये आगे केसी की वैल्यू। एक अगर आप किसी बच्चों को लॉग एंटीलॉग नहीं समझ में आता है तो भी बताइए, मैं उसका एक वीडियो ज़रूर लूँगी, वो आपको मैं पढ़ाऊँगी अगर आपको नहीं देखना आता या नहीं समझ में आता तो इस तरह से ये हो गए हमारे 3 प्रॉब्लम। तो मैं लगभग 5-6 प्रॉब्लम हैं छोटे छोटे, और डिस्कस करूँगी, आपको ज़रूर समझ में आएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका, सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन लैम्बडा नॉट m वैल्यू ऑफ वाटर। व्हाट इज लैम्बडा नॉट m? इट इज अ मोलर, आपको पता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये आपकी दी हुई है किसके लिए? दिस इज द फॉर वाटर। तो देख लीजिए, दिस इज अ लैम्बडा नॉट m H2O। तो उसको डिटरमाइन करने के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वाटर। तो आपको पता ही है कोलॉर्स लॉ के हिसाब से लैम्बडा नॉट m H प्लस प्लस लैम्बडा नॉट m OH माइनस। तो अगर हमें डिटरमाइन करना है, वी हैव टू डिटरमाइन, तो देखो भाई हम डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे क्योंकि वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो 100% वहाँ पे आयोनाइज नहीं होगा, तो हम डायरेक्टली ऐसा नहीं निकाल पाते। तो उसके लिए हमें कुछ जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनकी मदद से हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो इसमें हमने 3 इलेक्ट्रोलाइट की मदद ली है जो स्ट्रॉन्ग है, एक HCl, NaOH और दूसरा है NaCl। दिस ऑल 3 आर वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण वाटर कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता, तो वो हम ऑन द पेपर लिख सकेंगे, लेकिन वो थेराटिकली ठीक है, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो आप पूरा तरह से आयोनाइज नहीं होगा। तो हमें लिखने के लिए लैम्बडा नॉट m H2 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, लैम्बडा नॉट HCl प्लस लैम्बडा नॉट NaOH। इन सब की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है, इन तीनों दिया हुई होता है, तो ये लिख लेंगे माइनस लैम्बडा नॉट NaCl। अब ये तीनों ऐसा इक्वेशन क्यों लिया हमने? बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि अगर आप इसको कोलॉर्स लॉ अप्लाई करते हो तो लैम्बडा नॉट H प्लस लैम्बडा नॉट Cl माइनस प्लस लैम्बडा नॉट Na प्लस लैम्बडा नॉट OH माइनस माइनस लैम्बडा नॉट Na प्लस माइनस लैम्बडा नॉट Cl। तो देखिए Cl कैंसिल हो जाएगा, Na प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे H प्लस बचता है और OH माइनस बचता है। और यही चीज़ हमें चाहिए है क्योंकि यही हमारा इक्वेशन है। मतलब हमें A अगर ढूंढना है तो हमें स्टैंडर्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl और NaOH दोनों की प्लस करनी पड़ेगी, और उसमें से NaCl की लिमिटिंग कंडक्टिविटी माइनस करनी पड़ेगी, तो हमें मिलेगा लिमिटिंग कंडक्टिविटी फॉर द वाटर। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए इस तरह से पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट है आपका दिया हुआ, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथेनॉइक एसिड इज 46.1 SCm-1 Simon. Calculate its degree of dissociation and dissociation constant। दिया है आपको लैम्बडा नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H प्लस की, और इसी तरह से आपको दिया है लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ HCOO एसिटेट आयन फॉर्मेट आयन की, वो दोनों दी है। जो जो चीज़ें दी होती गिवन में यहाँ पे लिख लीजिए। मोलर कंडक्टिविटी हमें दी है एसिटिक एसिड की, मेथेनॉइक एसिड की, फॉर्मिक एसिड की, HCOH की। तो यहाँ पे आपकी एक खास पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे दी है, इसलिए यहाँ पे लैम्बडा नॉट C लिखा है मैंने, राइट, वो आएगा। अल्फा में निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फिर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये 2 चीज़ें हमें दी हुई है। ठीक है, लैम्बडा नॉट H प्लस एंड लैम्बडा नॉट फॉर्मेट आयंस। तो हमें पता ही है मिथेनॉइक एसिड या फॉर्मिक एसिड अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो इन दोनों चीज़ों का होना चाहिए, लेकिन इट इज़ अगेन वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि आपको पता है फॉर्मिक एसिड या मिथेनॉइक एसिड इज़ वीक एसिड, वो कम्प्लीटली 100% यहाँ पे आयोनाइज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपको दी हुई है उन्होंने, तो हम यहाँ पे H प्लस एन इस तरह से निकाल दिया, उन्होंने दी है डायरेक्ट, जो भी चीज़ है वो लिख लीजिए।
ए दिया है दोनों का, तो हमारा आ गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इतना। सॉरी, ये दोनों का दिया ही है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका उन्होंने दिया है अल्फ़ा निकालना है हमें, और उसका डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अल्फ़ा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वी हैव अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्बडा एम दिया है सी लैम्बडा नॉट एम, मीन्स दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, हमें कोई पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का उन्होंने दिया है 0.025 मोल पर लीटर का, उसका जो है 46.1, और हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अभी आपने ऊपर कैलकुलेट की 404.2। ये फार्मूला है, अगर आपको याद है तो ये फार्मूला है हमारे इसका दिया हुआ, राइट। सो इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे जस्ट हियर यू फाइंड दैट लगभग इस तरह से अल्फ़ा अगर 46.1 डिवाइडेड 404.2, मैंने यहाँ पे डिवीज़न भी दिखाया है, इसको मैंने कट कर दिए, जो डेसिमल थे दोनों के सेम थे इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने डिवीज़न भी दिखाया है दोनों का, 0.114 आता है डिवीज़न। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी 0 आती है लगभग 0.144 आती है, राइट, 0.114 ये अल्फ़ा की वैल्यू। तो ठीक है भाई, ये आने के बाद हम के सी कैलकुलेट करेंगे, सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो कॉन्सेंट्रेशन दिया है आपका 0.025, सी का जो है 0.114 स्क्वायर, 1 माइनस 0.114। चलो ये लिख लेते हैं, 0.25 मल्टीप्लाई ये 2 बार है, और इस दोनों का सब्ट्रैक्शन किया 0.0886। चलो तो क्या किया मैंने, यहाँ पे 25 था तो 1 2 3 डिसिमल आगे लेके आई, और इधर है आपका 1 2 3 1 2 3 3 3 3, तो 9 हो गए, तो 10⁻⁹ लिख लिया, और इन सबको होल नंबर में लिख लिया। 25 मल्टीप्लाई 114 मल्टीप्लाई 114, नीचे भी आपका होल नंबर ले लिया 886 और 10⁻3। तो इसको मैंने ऊपर लेके आई तो 10 ये प्लस हो जाएगा, तो 10⁻6 आ गया इसका। अब ए 3 दिए हैं और नीचे 2 दिए हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा लिमिट करने की कोशिश करती हूँ कि जैसे उसको यहाँ से दोनों को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 114 को भी और 886 को भी, और बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 1 2 3 का डिवाइडेड 443 किया है मैंने, तो लगभग आता है 3.66 10⁻⁴, राइट। ये पूरा आया मेरा डिसोसिएशन कांस्टेंट्स फॉर मेथेनोइक एसिड। आशा करती हूँ आपको पांचों प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड बाय वंदना, एंड just share to maximum students. Thank you for watching my video.